जो गुफ्तगू की 16 वर्ष की यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। बगैर मिठाई उठाई खिलाए पूछ लीजिएगा। नहीं जरूर सर खिलाएंगे। जी जी जी, मिठाई तो वैसे भी नहीं खाते। नहीं जी नहीं, गुफ्तगू का सबसे बड़ा कमाल ये है कि 16 बरस हमें तो याद नहीं था कि 16 बरस हुआ है। जी हम तो समझते थे 25 बरस हो गए होंगे। जी जी तो ये भी उसकी जीत है कि हम समझते हैं 25 बरस हो गए। जी सर। लेकिन बेसिक बात ये है कि उसने जितने नए लोगों को उसने इंट्रोड्यूस कराया, जी जी ये उसका कमाल है। जी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं किया कि नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया हो, पुराने लोगों को हमेशा सम्मान दिया। जी सर। चाहे वो उनकी संरक्षक कमेटी हो, जी चाहे उनका एडवाइजरी बोर्ड हो, जी चाहे उनके लेखक हों, जी चाहे वो जीवित हों जी या न हो, जी सबको याद रखना, जी सबको सम्मान देना, जी सबको साथ लेके चलना जी और फिर नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ा कमाल है। जी सर। आमतौर पर जो भी पत्रिकाएं हैं, जी सर। उर्दू में हो, हिंदी में हो, जी वो हमारे जो पूर्वज हैं उनको भूल जाती हैं। जी तो चाहे शायरी हो, चाहे गद्य हो, चाहे जो भी हो, जी जो सब नए लोग हैं वो भर देते हैं। जी सर। तो ये एक बड़ा कमाल था। क्या कमाल है कि ये मालूम हो जाता है कि मीर ने क्या कहा, गालिब ने क्या कहा, दाग ने क्या कहा, अकबर ने क्या कहा जी और इसके बाद नए लोग क्या कह रहे हैं। जी इसका एक फायदा ये होता था या हुआ कि जो नए लोग इसमें छपते थे जी जी उनको ये भी मालूम होता था कि हमारे पूर्वज ये कह के गए हैं। जी सर। इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे सोशल मीडिया वो आईना है जिसमें आदमी सिर्फ अपने को देखता है और खुश होता है। जी जी एकदम बड़ी बात। लाइक 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 लाइक, बस। कुछ लोग तो रहते हैं जो खाली लाइक लगा देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता लिखा क्या है। हाँ, जी तो उसी तरीके से। जी लेकिन ये है कि गुफ्तगू एक ऐसा आईना है जिसके पीछे हम अपने माजी को भी देख सकते हैं, अपने गुजरे हुए दिनों को भी, गुजरे हुए साहित्य को भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जी जी ये उसका एक कमाल है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक दूसरा प्रश्न सर हमारा कि वर्तमान समय में आप साहित्यिक पत्रिकाओं को आप किस रूप में देखते हैं, जो वर्तमान समय में तमाम पत्रिकाएं आती हैं। देखिए, बुरा वक्त चल रहा है, जो पत्रिकाएं जितनी भी हैं, जी 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 हाँ, उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। जी सर। अभी ये तय होना मुश्किल है जी कि कितनी पत्रिकाएं जिंदा रहेंगी जी 10 साल बाद, 15 साल बाद, जी जी और कितनी नहीं रह जाएंगी। जी पहले ही पढ़ने लिखने का चलन कम होता गया था, जी इसलिए कि जो भागदौड़ की जिंदगी थी, जी जो सफर था, जी पहले होता क्या था कि शहर छोटा सा होता था, जी उसी में लोग घूम फिर के रहते थे। जी अब इतनी दूर दूर लोग रहते हैं कि उनके पास में वक्त नहीं है कि साहित्यिक गतिविधियों में शामिल रहें, क्योंकि अब वो ये भी देखते हैं घड़ी की अगर ज़्यादा वक्त हो गया और हमको सपोज नखास इलाहाबाद से अगर हमको बमरौली जाना है, तो वो सोचते हैं कि अगर हमारी ये बस छूट गई तो हमको भी टैक्सी करके या जाना होगा, तो उसमें हमारे 200 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो उसकी जेब पे बोझ बनेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले करीब होता था रक्षे पर, इस पर उस पर, तो वो उसका एक नुकसान हुआ। हमने बहुत शहरों में, जैसे पटना में हमने देखा था कि पटना में बड़ी साहित्यिक गतिविधियाँ थी, छोटा साहित्य था, सब उसमें रहते थे। अब इतनी दूर दूर कॉलोनियाँ बन गई हैं कि लोग घड़ी देखते हैं, भाई 10 बज रहे हैं, चले, उन्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, तो इसका भी नुकसान हुआ। तो पढ़ने लिखने का चलन कम हुआ। जब बैठते थे, बैठने के बाद ये बात होती थी, भाई वो गुफ्तगू पर्चा है, हंस पर्चा है, कोई भी पर्चा जो है उसमें ये छपा है, ये लेख छपा है, ये छपा है, तो दूसरे आदमी को भी होता था कि हम खरीदें। लेकिन अब वो जहाँ बिकता है वो उससे दूर रहता है। जी जी। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा जो जितनी भी पत्रिकाएं हैं उनके बारे में हमारा खासतौर से उर्दू वालों से बहुत शिकायत है, हिंदी वालों के यहाँ भी वही सूरत हाल है कि ज़माना वो आ गया है कि आप झूठ मूठ एक कार कंपनी को फ़ोन कर दीजिए कि हम कार खरीदना चाहते हैं, तो 4 कार कंपनियां आ जाती हैं गाड़ी लेके कि आप देख लीजिए, जो गई आप। बिल्कुल। अब उसमें हम इंतज़ार करते हैं
कि हम अपनी पत्रिका छाप करके दुकान पे बैठे हुए हैं और जलेबी है लोग आएंगे लोग खरीदेंगे। आएंगे जी ऐसा नहीं होता है। जी इसके लिए भी कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जी कि जैसे हॉकर है, जी जैसे इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए जी कि हम अभी कोई भी किताब खरीद सकते हैं, जी जी कोई भी मैगजीन उर्दू हिंदी का आ जाए जी तो हम उसको ले सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। जी सर जी लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक गोमती नगर का आदमी अमीनाबाद खरीदने आए, एक पत्रिका वो न मिले और इसके बाद फिर वो आए लौट के, जी क्योंकि मालूम है कि 10 रुपए या 20 रुपए की पत्रिका है, उस पर उसका 150 का तेल जाएगा। बहुत बड़ी बात। तो इसकी एक सहूलत जब तक ना कोई हो, अच्छा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें हाँ जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ये कि सर आने वाले समय में गजल का क्या भविष्य देखते हैं आप, इसके बारे में कुछ दो शब्द। देखिए असल में गज़ल की एक गज़ल का एक तो बेसिक जो फ्यूचर है वो आप यूँ कह लें कि हर ज़माने में ये उलट पुलट के ठीक हो जाती है। हो जाती है जी जी तो एक ज़माना आता है कि यूँ नो आप पता नहीं आपने बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, एक इतना बड़ा कीड़ा बरसात में निकलता है, उसको कहते हैं लिल्ली घोड़ी। जी लाल लाल होता है, मखमली। यस, जी डिजाइन बना रहता है उसके, जी जी वो लिल्ली लंबी सी होती है, हाँ तो लिल्ली घोड़ी कहते हैं। जी जी तो लोग कहते हैं कि साहब ये गजल नहीं है, लिल्ली घोड़ी पे लिल्ली घोड़ी बिठा दी, जी 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 बिल्कुल, यानी 2 मिसरे लिख दिए दो गए। मिसरे लिख दिए। तो गजल बहुत मुश्किल काम है, यानी आप ये समझिए कि बाबा रामदेव का च्यवनप्राश जो है वो एक कैप्सूल में भरना है, कैप्सूल में पूरे च्यवनप्राश की हाँ, जी पूरी ताकत को जी। एक कैप्सूल में भरना है। जी बहुत बढ़िया, तो ये बड़ा मुश्किल काम है बहुत ये, मुश्किल। लेकिन लोग इसको आसान समझते हैं। जी या जो लोग कविता लिखते हैं वो समझते हैं कि नहीं असल में गज़ल बहुत आसान है, कोई भी कह ले, ऐसा नहीं है। जी जी गज़ल कहना बहुत मुश्किल काम है, और अच्छी गज़ल और बुरी गज़ल का फैसला तो 50 साल बाद होता है। 50 साल जी ऐसा नहीं है कि वनडे मैच है कि शाम को मालूम हो गया, जी जी तो ये बहुत बाद में होगा। जी जी लेकिन ये है कि जैसे हमारे जो नए लिखने वाले आए हैं जी उनके यहाँ एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि उस्तादी शागिर्दी का चलन नहीं है। सही है, सही बात है। ये एक खराबी है। तो अब उसमें ये था कि जो उस्ताद जो होता था वो बिल्कुल जैसे बहू खाना पकाती थी, जी सास सिर्फ नमक डाल देती थी उसमें, नमक। वही तमीज सिखाती थी कि नमक कितना होना चाहिए। जी 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 एक चेला बाहर निकाल देती थी कि आँच इतनी होनी चाहिए। बहुत परफेक्ट बात, सही है जी जी तो उस्ताद के काम में यही होता था जी, जी। कि उस्ताद आपको सिर्फ ये बताता था, बाकी शब्दावली आपकी होती थी, हाँ। सब थॉट्स आपके, जी। भावनाएं आपकी, जी, जी। सब कुछ आप, जी जी लेकिन सिर्फ जो है उस्ताद ही कहता था ये शब्द जो है ये यहाँ अच्छा नहीं। जी अच्छा ये बताइए इस तरह के उस्ताद अब मानते हैं क्या इस जमाने में हैं? देखिए असल में बहुत कम हो गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना भी तो नहीं मिलता, तो हाँ, ये भी है। क्यों कोई उस्ताद बनेगा? ये जी भी जी दोनों बात है। जो सम्मान मिलना चाहिए। सर जो आपने अभी बताया, जमाना ऐसा आ गया है कि जिसको आप सिखाते हैं वो जिस दिन 10 गजलें कह लेता है वो उस्ताद तो है। स्टेज पर आपके मुंह पे धुआं मारता हाँ जी जी जी। है। और उस्ताद क्या हाल है? सही हाँ, है। तो तो मतलब ये है कि जिस परंपरा के हम लोग हैं कि मतलब ये एकलव्य ने अंगूठा काट करके दे दिया, दे दिए, सही बात। तो ये लोक कथा हो, सच हो नहीं हो, लेकिन ये है कि अच्छा लगता है। जी संस्कृति, हाँ। जी ये अच्छा लगता है कि हाँ ये जो सम्मान है जी जी इतना मिलता है हमें, बहुत सही। इतना मिलना चाहिए। जी 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 तो वो अगर हमें नहीं मिलता है तो भाई जैसे हम एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पर एक तरीका था कि जब माँ कसम दे देती थी कि तुझे हमारे दूध की कसम है, कसम, जी तो बेटा जो है वो जान कुर्बान कर देता था। दे देता। अब कैसे माँ कसम देगी, वो तो नेस्ले का दूध पिलाती है, सही बात है, तो पाउडर वाला। जी, जी, सही बहुत बात। सही है, बहुत तो वो सही। कैसे कसम दे दूध देगी? की कसम भी। हाँ, तो उसी तरह से मतलब ये है कि जब आप उस्ताद अच्छा नहीं चुनते हैं या उस्ताद को आप दर्जा नहीं देते जी हैं, जी जी इज्जत नहीं देते। तो जैसे ये कहा जाता था कि जब कोई नया शायर आता था पुराने लोगों में, यानी ये कैफी मजलूब सरदार के साथ में, तो वो कम से कम 10 साल खाली गिलास धोता था उन लोगों के।
दारू पीने की भी इजाजत ही नहीं थी, अच्छा सिर्फ गिलास धो के लगाता था वहां पर बस। अच्छा। तो सर क्या पहले के लोग दारू भी पीते थे क्या हो? दारू कम नहीं नहीं, नहीं, सभी पीते थे, अभी भी पीते हैं। अच्छा अच्छा। ज्यादा तो नहीं, एक एक हम बता रहे हैं कि ये सम्मान, मिसाल कि जैसे दारू ऐसी चीज है कि आदमी फौरन दूसरा भी उठा के पी लेता है, लेकिन नहीं वो कहता कि नहीं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। केवल आप थोड़ा सा बता भी चुके हैं कि नए गजलकारों के लिए जो है आप क्या कहना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी के गजलकार हैं उनके बारे में थोड़ा। नहीं देखिए, असल में जो नए गजलकार हैं उनको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अब आपके जो सीनियर्स हैं उनकी इज्जत कीजिए, इज्जत। उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। जी जी मतलब ये कि अगर आप ऐसा करते हैं जी। तो ये इसमें आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। नहीं, एक बात, दूसरी बात है कि जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सोशल मीडिया आपको शायरी नहीं सिखा सकती है, गूगल ये नहीं बता सकता है कि किस दिन आपको मरना है। बहुत सही सर, बहुत सही। बहुत बड़ी बात सर। तो गूगल आपको सब बता देगा, ये है वो, लेकिन वो नहीं बता सकेगा किस दिन आपको मरना है। जिस दिन गूगल ये बता देगा कि आपको मरना किस दिन है, उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सही बात सर। तो उसी तरह से शायरी में भी किसी को कोई नहीं बता सकता है कि निराला कौन बनेगा, बच्चन कौन बनेगा, महादेवी वर्मा कौन बनेगी, गालिब कौन बनेगा, फिराक कौन बनेगा, कुछ नहीं मालूम है। सब एक दौड़ में है।